We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी मिडिल ईस्ट में आने वाली उस तबाही की जिसका ट्रेलर दिखाई दिया है। इजराइल ने क्लियर कर दिया है कि वो मिडिल ईस्ट में आतंक का जो ऑक्टोपस है उसको तबाह करेगा। आतंक के ऑक्टोपस के एक एक पैर को इजराइल काट रहा है। देखिए, लाल आतंक पर इजराइल के अंतिम प्रहार का सच। नेतन्याहू का एल्गार, हूती में हाहाकार। इजरायल ने किया ऐलान, हूती की टॉप लीडरशिप का विनाश। पिछले 2 महीने से मिडिल ईस्ट में खामोशी थी, सन्नाटा था, लेकिन इजरायल के इस अटैक ने मिडिल ईस्ट में भूचाल ला दिया है। ये तस्वीरें यमन के सना शहर की हैं, जहां एक जोरदार धमाका होता है और आग का गोला उठता है। आग की लपटों को दूर तक देखा जा सकता है। आग के इस गोले में हूती की टॉप लीडरशिप तबाह हो गई है। इजरायल ने इतना सटीक हमला किया कि हूती की कमर टूट गई। इजरायल के हमले में हूती के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी मारे गए हैं। हूती के रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अताफी की मौत हुई है। चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम अल गामरी भी हमले में मारे गए हैं। इसके साथ ही कई और सीनियर मंत्री और अफसरों के मारे जाने की खबर है। जो इजराइल की स्ट्रेटजी आप देखिए, एक कैलिब्रेटेड स्ट्रेटजी है। पहले हजबुल्ला को ख़त्म किया, फिर उसके बाद हमास को, बिकॉज तीनों को एक टाइम पे इजराइल टैकल नहीं कर पा सकता था, तो उसने एक अपनी इंक्रीमेंटल अपनी स्ट्रेटजी लगाई कि आहिस्ता आहिस्ता मैं तीनों को ख़त्म करूँगा। बिकॉज हाउथीज़ को अभी देखिए, आपने अगर कुछ टॉप लीडर्स उनके मार दिए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो जो उनकी ताकत आपने ख़त्म कर दी। अमेरिका के भी स्ट्राइक्स हाउथीज़ पे आ रहे हैं, तो एक रेड सी में वनरेबिलिटी आपकी हमेशा बनी रहेगी। हूती ने अपने समूल नाश की कहानी तो उस दिन ही लिख ली थी जब वो गाजा में इजरायल के हमले के विरोध में उतर आया था। दुनिया जानती है कि इजरायल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं। हूती को तो अमेरिका आतंकी संगठन मानता है। जाहिर है, अमेरिका की मुहर लगने के बाद इजरायल कहाँ पीछे रहने वाला था। लिहाजा जब से इजरायल की हमास से जंग चल रही है, तभी से हूती से भी संघर्ष जारी है। लेकिन हूती ने 28 अगस्त को इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल दागकर बड़ी मुसीबत मोल ले ली, जिसके जवाब में इजरायल ने यमन के सना शहर पर इतना सटीक हमला किया कि हूती की रीढ़ ही तोड़ दी। हूती के प्रधानमंत्री को दोज़ख की राह में पहुंचा दिया। हूती पर इजराइल के अटैक ने साबित कर दिया है कि नेतन्याहू की सेना यमन से हूती विद्रोहियों को जड़ से खत्म कर देगी।
इजराइल ने सना में ठीक वैसे ही हमला किया जैसा उसने तेहरान में हमला करके हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया था। मतलब कि पूरी पुख्ता जानकारी जुटाई और फिर एक ही झटके में हमास चीफ का खात्मा कर दिया। इजराइल ने ठीक ऐसे ही ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन भी शुरू किया था, जिसमें एक ही झटके में IRGC के चीफ सहित कई टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया गया था। हूती को तबाह करने के लिए इजराइल ने प्रण कर लिया है, क्योंकि पिछले 2 साल से हूती ने लाल सागर में आतंक मचा रखा है। 4,38,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस समंदर से इन दिनों विध्वंसक ज्वाला निकल रही है। पूरा समंदर धधक रहा है। ये जुलाई महीने की तस्वीरें हैं, जब यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक मालवाहक जहाज पर हमला कर उसे डुबो दिया था। जुलाई महीने में एक हफ्ते के अंदर हूती ने दूसरी बार लाल सागर में हमला करके कार्गो शिप को डुबोया था। हूती विद्रोही लाल सागर में हर उस जहाज पर हमला कर रहे हैं जो इजराइल जाते हैं। जुलाई महीने में जब कार्गो शिप पर हूती विद्रोहियों ने अटैक किया था, तभी ये दलील दी गई थी कि मालवाहक जहाज इजराइल की ओर जा रहा था, जिसकी वजह से उस पर हमला किया गया था। समंदर का यह इलाका अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज़ों के लिए खतरनाक जगह बना हुआ है। हूती के आतंक की ये तस्वीरें अभी भी दुनिया के जहन में ताज़ा हैं। जब हूती के विद्रोहियों ने कार्गो शिप पर अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया था और हूती के आतंकियों ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। अब तक लाल सागर में हूती ने 100 से ज़्यादा जहाज़ों पर अटैक किया है। जाहिर है लाल सागर पर हूती अपना अधिकार चाहता है। अगर ऐसा हो गया है तो सबसे ज़्यादा परेशानी इजराइल को होगी, क्योंकि इस इलाके में यूरोप से उसका कारोबार होता है। लिहाजा इजराइल किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि हूती मजबूत हो। इजराइल ने सना में हमला करके हूती की टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, क्योंकि लाल सागर को हूती के आतंक से बचाना नेतन्याहू का मकसद है। हूती की डर की वजह से अमेरिका और उसके समर्थित देशों के शिप लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक हमले के डर से गुजर नहीं रहे। लाल सागर रणनीतिक और व्यापारिक लिहाज से काफ़ी अहम है। रेड सी, हिंद महासागर एशिया और अफ्रीका के बीच में पड़ता है और ज़मीनी तौर पर यही एशिया और अफ्रीका को अलग करता दिखता है। ये स्वेज नहर के जरिए यूरोप को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसी रास्ते से यूरोप और एशिया के देशों का सामान समुद्र के जरिए आता जाता है। इसके एक तरफ अफ्रीका के मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती हैं, तो दूसरी तरफ एशिया के सऊदी अरब और यमन है। लाल सागर दुनिया का एक अहम कारोबारी रास्ता है, जिससे दुनिया का लगभग 10% कारोबार होता है। यही वजह है कि हूती अपने हमले से इस रास्ते को ब्लॉक करना चाहता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ऐसा कतई होने नहीं देना चाहते, क्योंकि लाल सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है। वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 15% कारोबार लाल सागर के रास्ते ही होता है। तो वहीं दुनिया के समुद्री व्यापार का 12% तेल कारोबार भी इसी रास्ते होता है। दुनिया के समुद्री व्यापार का 8% LNG कारोबार भी लाल सागर के रास्ते होता है। हूती के खिलाफ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी अग्रेसिव अप्रोच अपनाए हुए है, क्योंकि लाल सागर में हूती अमेरिका के शिप को भी टारगेट करता है। लिहाजा अमेरिका हूती पर अग्रेसिव है। अमेरिका खुद भी हूती के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है, तो वहीं इजराइल भी लगातार मदद कर रहा है। इजराइल को अमेरिका ने थार जैसा महाबली दे रखा है, जो दुश्मनों की मिसाइल को दूर से ही तबाह कर सकता है।
थाट बिना किसी वॉरहेड के हिट टू किल तकनीक का उपयोग करता है। ऐसे में यह सिस्टम खतरनाक मिसाइल के टकराव से उत्पन्न गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। सिस्टम का रडार 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर मिसाइलों और विमानों का पता लगाने में सक्षम है। मिसाइलों को ट्रैक काफ़ी पहले ही कर लेता है, फिर 200 किलोमीटर के रेंज में आने पर हमला करके उसे तबाह कर देता है। थाट डिफेंस सिस्टम में 4 पार्ट होते हैं। पहला है लॉन्च व्हीकल, दूसरा है रडार, तीसरा है फायर कंट्रोल सिस्टम और चौथा है इंटरसेप्टर। इन्हीं 4 पार्ट के आधार पर थाट सिस्टम काम करता है। लॉन्च व्हीकल उस मोबाइल ट्रक को कहते हैं जो इंटरसेप्टर को ले जाते हैं और लॉन्च करते हैं। रडार का काम होता है कि ये अपनी तरफ आने वाले किसी भी मिसाइल को करीब 2000 किलोमीटर पहले ही भांप लेता है और फायर कंट्रोल सिस्टम को जानकारी देता है, जिसके बाद इंटरसेप्टर के लॉन्च और टारगेटिंग को समन्वित करता है। इंटरसेप्टर से निकलने वाली मिसाइल फौरन ही एक्टिव होकर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती है। थाट बैटरी में 6 माउंटेड लॉन्चर लगे होते हैं। हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें रडार और रेडियो उपकरण भी शामिल होते हैं। प्रत्येक लॉन्चर को रीलोड करने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। एक थाट सिस्टम या बैटरी को संचालित करने के लिए 95 सैनिकों की आवश्यकता होती है। अमेरिका ने कई देशों को यह सिस्टम दिया है। इजराइल के पास भी थाट डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के पास अमेरिका का केवल डिफेंस सिस्टम ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने इजराइल को विध्वंसक लड़ाकू विमान दे रखे हैं। इजराइल के बेड़े में F-15 और F-16 जैसे लड़ाकू विमान हैं, जिसको इजराइल ने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। जाहिर है अमेरिका के लड़ाकू विमान कहीं भी तबाही मचाने में सक्षम है। लेकिन इजराइल ने जिस तरह से हमास और हिजबुल्लाह को तबाह किया था, हूती को तबाह करना उतना आसान नहीं, क्योंकि इजराइल ने भले हूती के टॉप लीडरशिप को तबाह कर दिया हो, लेकिन हूती के पास बहुत ताकत है, क्योंकि हूती एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसके पास किसी भी सेना जितनी ताकत है। वो अपने हथियारों की नुमाइश भी करता है, सैन्य परेड करता है। उसके ज़ख़ीरे में ऐसे हथियार हैं जो किसी देश की आर्मी के पास होते हैं। हूती के जखीरे में विध्वंसक हथियार हैं। वो 2000 किलोमीटर दूर से भी इजराइल के ठिकानों पर हमला कर सकता है, क्योंकि उसके पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दोनों ही हैं। यही वजह है कि इजराइल हूती को खत्म करना चाहता है। हूती के पास कौन कौन से विध्वंसक मिसाइल हैं, अब जरा उसे भी देख लीजिए। हूती की मिसाइल ताकत आखिर क्या है? सबसे पहली मिसाइल पैलेस्टीन 2, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी रेंज है 2150 किलोमीटर। अगली मिसाइल टाइफून मिसाइल, जिसकी रेंज है 1600 से लेकर 1900 किलोमीटर। अगली मिसाइल है कद्र मिसाइल, जी हां, जिसकी रेंज है 1400 किलोमीटर। उसके बाद कुद्स क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज है 1350 किलोमीटर। और उसके बाद आता है बुरकान 2 मिसाइल, जिसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। और अगली मिसाइल का नाम है अल मंडब 2 एंटी शिप मिसाइल, जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर। और आखिर में सैयद 2C मिसाइल, जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर। हूती के पास 50,000 लड़ाके हैं। हूती के पास जो हथियार हैं वो किसी आतंकी संगठन से कहीं ज्यादा है। हूती विद्रोही दावा करते हैं कि उसके जखीरे में ऐसे ऐसे ड्रोन और मिसाइलें हैं जो अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों को समंदर में डुबोने का मादा रखते हैं। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल हूती को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि हूती लाल सागर में आतंक मचाए हुए हैं। हूती के टॉप लीडरशिप को जिस तरह से इजराइल ने ख़त्म किया है, उससे एक बात तो तय है कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई भयंकर छिड़ने वाली है, क्योंकि हूती भी इजराइल से बदला लेना चाहेगा। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि हूती अमेरिका और इजराइल के लिए हिजबुल्लाह और हमास से कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण टारगेट है।
क्योंकि ये वो आतंकी संगठन है जिसके पास मिसाइल से लेकर ड्रोन जैसे विनाशकारी हथियार हैं। साथ ही इसके ड्रोन और मिसाइल की मारक क्षमता इजराइल के शहरों तक है। लेकिन इजराइल के प्रहार ने बता दिया कि अब हूती के दिन भी लदने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।